हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। वेलकम टू माय चैनल RSL एडुलाइन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर। इस वीडियो में हम 10th क्लास स्पेशल इंग्लिश MP बोर्ड का लेसन फर्स्ट गुडविल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। लेसन फर्स्ट गुडविल, 10th क्लास स्पेशल इंग्लिश MP बोर्ड। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा होता है और विल यानी इच्छा होती है, चाहत होती है, लेकिन इसका एक साथ जो मीनिंग होता है गुडविल, इसका मीनिंग जो होता है शुभकामनाएं या मंगल कामनाएं, है ना। अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर, गुडविल का जो मीनिंग है क्या है? शुभकामनाएं या मंगल कामनाएं। यह जो चैप्टर है यजुर्वेदा से लिया गया है। यजुर्वेदा से लिया गया है, मतलब इस चैप्टर में जो पंक्तियाँ यूज़ की गई हैं या जो पोएम्स की लाइन हाइम्स ली गई हैं वो यजुर्वेदा से ली गई हैं। तो आपको मालूम है कि जो हमारा वेदास हैं वो देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। 4 वेद होते हैं हमारे, है ना, और 18 पुराण होते हैं। तो इसमें जो 4 वेद होते हैं, 4 में से जो यजुर्वेद है, इस चैप्टर को यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में जो स्तुतियाँ की गई हैं, जो गान किया गया है, उन्हीं में से कुछ पंक्तियों को इस चैप्टर में पोएम के माध्यम से गुडविल टाइटल के द्वारा इसमें समाहित किया गया है। तो हम देखते हैं इसमें समरी। इन दिस हाइम द डिवाइन एसेंस, इन स्तुतियों में जो देवीय सुगंध है, देवीय शक्ति है, द यूनिक स्पिरिट, अद्वितीय आत्मा, एंड द इमोर्टल फ्रेम इन एवरी लिविंग क्रीचर्स, और जो अमर ज्योति है, जो सारे क्रीचर्स में, मतलब सारे प्राणियों में क्या होती है? निवास करती है। तो इसमें बताया गया है कि जो ईश्वर है वो जो निराकार है, ईश्वर जो निराकार है, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, वह प्रत्येक प्राणी में, मतलब हाथी से लेकर चींटी तक सभी में निवास करता है। वही जो आत्मा है वो अमर आत्मा के बारे में, अद्वितीय आत्मा के बारे में कहा गया है। इट इज़ इन्वोक्ड टू पुट द माइंड, जीवात्मा, और यही लागू होता है किसमें? माइंड, मन जो हमारा है, जीवात्मा जो है, टू परफॉर्म ओनली अ गुड डीड्स, जो केवल अच्छे कार्य के लिए, द स्पिरिट ऑफ गॉड रिसाइड इन एवरी ह्यूमन बीइंग टू गाइड्स। तो इसमें बताया है कि जो अनंत ज्योति जो है, अनंत जो ज्योति है या यूनिक स्पिरिट जो है, वह ईश्वर के रूप में सभी ह्यूमन बीइंग्स में, सभी मनुष्य में, सभी प्राणियों में निवास करती है। और क्या करती है? गाइड हिम टूवर्ड्स नॉलेज, और उसको पद प्रदर्शित करती है, उसको संचालित करती है ज्ञान की ओर, इंटेलेक्चुअल बुद्धि और मेमोरी, इसकी ओर उसको प्रेरित करती है, उसकी ओर ले जाती है। तो इसमें, इस पोएम में यही बताया गया है, इस पोएम का जो समरी है उसमें यही बताया गया है कि जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी जीवात्मा हैं, वो ईश्वर के फॉर्म में, ईश्वर जो निराकार होता है, जिसकी अनंत ज्योति होती है, जो अमर ज्योति होती है, वो सारे
प्राणियों में निवास करती है और उनमें निवास कर कर ईश्वर क्या करता है, व्यक्तियों को, मनुष्य को संचालित करता है, उनको प्रदर्शित करता है और ज्ञान की ओर, बुद्धि और स्मृति की ओर ले जाता है। और जो स्मृति होती है, जो ज्ञान होता है, जो आपकी बुद्धि होती है, वो ईश्वर ही है। तो इसमें यही बताया गया है। इन द एब्सेंस डिवाइन एसेंस नथिंग कैन बी डन। कहा गया है कि देवीय शक्ति यदि आपके अंदर नहीं है तो नथिंग कैन बी डन, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इट पुशेस मैन टूवर्ड्स हायर डीड्स ऑफ द लाइफ। यह जो अमर आत्मा होती है, जो अमर ज्योति होती है, वो लोगों को महान कार्य के, अपनी ज़िंदगी में महान या उच्च कार्यों की ओर ले जाती है। लाइक चैरिटर, जैसे किसके समान, सारथी। यहाँ चैरिटर का मतलब होता है सारथी, जैसे सारथी ले जाता है। सारथी हु कंट्रोल्स द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द ब्राइडल द ह्यूमन माइंड। तो वो क्या करता है, उसी कंट्रोल द, जो तेज कदम होते हैं, घोड़े के जो तेज कदम होते हैं, और उसको लगाम के द्वारा, ब्राइडल लगाम के द्वारा क्या होता है, सारथी उनको कंट्रोल करता है, रोकता है, लगाम लगाता है। वैसे ही जो अमर आत्मा होती है, मनुष्य के अंदर बैठकर, या जो अमर ज्योति होती है मनुष्य के अंदर बैठकर, मनुष्य को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ह्यूमन माइंड्स विद द एक्टिव सपोर्ट, और उसको सपोर्ट करती है। डिवाइन एसेंस कंट्रोल आवर फ्लैशली डिज़ायर। तो जो हमारी देवीय शक्ति होती है, जो वो क्या करती है, हमारे दैहिक इंद्रियक जो इच्छाएं होती हैं उनको कंट्रोल करती है। फ्लैशली का मीन्स होता है दैहिक, और डिज़ायर आने होती हैं इच्छाएं। तो वह जो देवीय शक्ति होती, देवी एसेंस जो होता है, डिवाइन एसेंस जो होता है, वो क्या करता है, मनुष्य की इंद्रिय की इच्छाओं को कंट्रोल करता है, इंद्रिय इच्छाओं को लगाम लगाता है। अब हम ग्लोसरी देखेंगे। रिचुअल्स, रीति रिवाज, सीरीज ऑफ द एक्शन यूज इन द रिलीजियस एंड कस्टमरी सेरेमनीज। रीति रिवाज जो होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कार्यकलाप जो होते हैं, रिलीजियस यानी धार्मिक होते हैं, तो धार्मिक जो कार्य होते हैं उनको रिचुअल्स बोलते हैं। यज्ञ, हवन, पूजन, पाठ, वो सब चीज़ क्या होते हैं, रिचुअल्स में आते हैं। असेंबलीज, सभा, सदन, जमघट। तो यहाँ इसका असेंबली का मीनिंग सभा है, मतलब जो यज्ञ के लिए विशेष सभाओं का आयोजन किया जाता है वो है इसमें। गैदरिंग्स, इकट्ठ, जमघट। पीपल गैदर टुगेदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, मतलब ऐसे लोगों का समूह जो इकट्ठा होता है एक विशेष उद्देश्य को लेकर। फिर आपका आता है परफॉर्म, करना, निभाना, प्रदर्शित करना। टू डू, परफॉर्म का मतलब होता है करना। टास्क, काम, कार्य करना, नियत कार्य, भार। टास्क मतलब जो एक विशेष कार्य आपको नियत अवधि के लिए दिया जाता है, वर्क्स, वो है। पियरलेस, अनुपम, अद्वितीय, लाजवाब, बेजोड़। मैचलेस, हैविंग नो इक्वल, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यूनिक, तो उसको पियरलेस बोलते हैं। लाइज, लेटना, झूठ बोलना, स्वीकार करना, अस्तित्व में होना, है ना। तो यहाँ क्या है, रिसाइड्स, लिव्स, कैन बी डन, रहना, है ना। क्रीचर, जीव, प्राणी, व्यक्ति, जीव जंतु, लिविंग बीइंग। रिसॉल्व,
ठान लेना, हल करना, निश्चय करना या संकल्प करना। डिसाइड, फर्मली, डिटरमाइन, है ना। गाइड, पथ प्रदर्शक, संचालन करना, दिशा निर्देश करना, नेतृत्व करना। टू लीड, गाइडर, कंट्रोल, बस में करना, काबू में रखना, अंकुश या नियंत्रण में करना, है ना। तो इन मीनिंग को आप बहुत ध्यान से रिपीट करिए और लर्न कीजिए। चैरिटियर, सारथी, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ हॉर्स ड्रेन ओपन व्हीकल्स। सारथी जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसे हम सारथी बोलते हैं। सारथी से यहाँ आपको पता होगा कि जो हमारे अंदर, सारथी जो हमारे अंदर है, जिसे हम अमर ज्योति, इमोर्टल फ्लेम बोलते हैं, वो हमारा सारथी है। तो सारथी जो होता है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो सारथी बनना कोई छोटी बात नहीं होता है। सारथी ही होता है जो आपको कहाँ ले जाना चाहता है, सब जानता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन का जो सारथी है, मतलब जो हमारी आत्मा है, जो हमारी यूनिक स्पिरिट है, वह हमारे मन की सारथी होती है। और वही क्या करती है, हमारी जो फ्लैशी डिज़ायर होती हैं, इंद्रिय के जो इच्छाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करती है। फिर आता है फ्लीट फुटेड, जल्दी करना, तेज या क्विक मूविंग, भागना। हमारा जो मन है बहुत तेज गति से भागता है। रेंज, लगाम लगाना, लगाम लगाना, बागडोर। ब्राइडल, अ लॉन्ग नैरो straps fastened to the bit of the bridle and used to the guide and control a horse। लगाम जो घोड़े को लगाई जाती है ना, जिससे कि घोड़ा हम कंट्रोल में कर सकें। अवॉइड, सहन करना, रहना, निवास करना। टॉयलेट, इंडर्स, टू बियर, ड्वेल्स, है ना। मीनिंग को आप बार बार रिपीट करिए। Now we do exercise. See vocabulary. All the three stanza of the hymn begin with the word may, why। इसमें बताया गया कि जितने भी पोएम के जो स्टेंजा हैं, पद हैं, वो मे वर्ड से शुरू हुए हैं। क्यों, आपको रीज़न बताना है। ऑल द थ्री स्टेंजर्स ऑफ द हाइम बिगिन विथ द वर्ड मे, वाई। मे से शुरू हुए क्यों। आंसर, ऑल द थ्री स्टेंजा ऑफ द हाइम आर इनवोकेशन टू द डिवाइन स्पिरिट ऑन द डेसलेट फ्लेम। तो इसमें इन्वोकेशन जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, स्तुति करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी थ्री स्टैंडर्ड हैं उसमें देविक जो आत्मा है उसकी स्तुति की गई है। टू द डेविन स्पिरिट्स ऑन द डेथलेस फ्लेम, अमर ज्योति की, ऑन द डेथलेस फ्लेम। डेथलेस मतलब अमर और फ्लेम मीन्स ज्योति। हेंस, इस कारण से, दे बिगिन विथ द वर्ड मे, इस कारण से यह जो स्टेंजा हैं वह मे वर्ड से शुरू हुए हैं, है ना। ऑल द थ्री स्टेंजा ऑफ द हाइम आर इनवोकेशन टू द डिवाइन स्पिरिट ऑन द डेथलेस फ्लेम, हेंस दे बिगिन विथ द वर्ड मे। ओके, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। सेकेंड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ब्स
यूज इन द पोएम। पोएम में जो वर्ब यूज हुई हैं उनका ही आपको लिस्ट तैयार करना है। तो परफॉर्म, लाइज, रिसोल्व, डन, गाइड, कंट्रोल, अवॉइड से इनके मीनिंग हमने पहले आपको बता चुके हैं। और यदि जो आपको नहीं है पता तो यू हैव टू सर्च इन डिक्शनरी। ओके, एक बार और देख लीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ब्स यूज इन द पोएम। परफॉर्म, लाइज, रिसोल्व, डन, गाइड, कंट्रोल्स, अवॉइड्स। ओके, you have to write these verbs and make sentence to on. Okay, question third, see the following words and use them in different contexts। मतलब इन वर्ड्स को, जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं उनको देखिए और अलग अलग तरीके से अलग अलग उनको सेंटेंस में यूज़ कीजिए। फर्स्ट आता है आपका स्पिरिट, भावना, उत्साह बढ़ाना, जोश, आत्मा, अंतःसत्व और प्रेतात्मा। तो इसके इतने सारे मीनिंग होते हैं स्पिरिट के, है ना। तो इनके अलग अलग सेंटेंस हैं। ही हैज़ अ विनिंग स्पिरिट, शी इज़ डिस्टर्ब इन स्पिरिट्स, आवर क्रिकेटर्स लैक देम टीम स्पिरिट, सम डिवाइन स्पिरिट रूल्स द वर्ल्ड, दे डिड द वर्क इन हाई स्पिरिट, है ना। तो बताइए, ही हैज़ अ विनिंग स्पिरिट, ही हैज़, उसके पास विनिंग स्पिरिट है, मतलब जीतने, विनिंग मतलब जीतना, स्पिरिट आने, तो उसकी जीतने वाली भावना है। सी इज़ डिस्टर्ब इन स्पिरिट, वह प्रेत आत्मा से क्या है, परेशान है। आवर क्रिकेटर्स लैक टीम स्पिरिट, हमारे जो खिलाड़ी हैं, इंडियन खिलाड़ी जो हैं या हमारे खिलाड़ी हैं, उनमें लैक मीन्स कमी, टीम स्पिरिट मतलब जो समूह भावना, टीम भावना की कमी है। सम डिवाइन स्पिरिट रूल्स द वर्ल्ड, कुछ जो देवीय आत्मा होती हैं वो पूरे संसार पर अधिकार करती हैं। दे डिड द वर्क इन हाई स्पिरिट, वह अपनी महान जोश के साथ में काम किया, है ना। तो इस तरीके से इनके सेंटेंस का अलग अलग, स्पिरिट का अलग अलग सभी सेंटेंस में मीनिंग है, तो आप इनको देख सकते हैं। मे का मीनिंग संभावना, सकना, लेना, मई। मे आई लिव लॉन्ग, मतलब यहाँ क्या किए, तुम्हारी लंबी जिंदगी हो, लंबी आयु हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सी में बी ट्रू, वह सही हो सकती है, वह सी में बी ट्रू, वह सही बन सकती है। बी का मतलब यहाँ बनना होता है। सी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे, यहाँ मे का मीनिंग क्या हो गया, मई। सी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे, वह मई के महीने में जन्म हुआ, उसका मई के महीने में जन्म हुआ। माइंड मन, दिमाग, स्मृति ध्यान देना। माइंड, ही इज़ एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन, मतलब एब्सेंट माइंडेड पर्सन का मतलब उसका दिमाग नहीं है। ही इज़ इन एब्सेंट माइंडेड पर्सन, जिसका उसका दिमाग नहीं है, मतलब कैसा पर्सन है वो, एब्सेंट माइंडेड है। माई माइंड इज़ इन कन्फ्यूज़न, मेरा जो दिमाग मन जो है वो कैसा है, भ्रमित है। माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब अपने काम पर ध्यान दो। माइंड यूर ओन बिजनेस, ओके, अपने काम से काम रखो या अपना काम से मतलब रखो। माइंड यूर ओन बिजनेस। प्लीज़ डोंट माइंड व्हाट शी सेज, कृपया
ध्यान मत दीजिए, वह उसने क्या कहा। फ्लेम प्रदीपित होना, चमकना, अग्निकुंड, ज्योति, लपट, आग लगाना, दहकना, आग की ज्वाला। फायर फ्लेम्स इन द हर्थ, यहाँ हर्थ का मीनिंग होता है अग्निकुंड, है ना, अग्निकुंड। फायर फ्लेम्स इन हर्थ, अग्निकुंड में आग, आग की लपटें हैं। द रेड फ्लेम एट हर अप, लाल लपटें उसे खा गईं। अ फ्लेम ऑफ एंगर रोज हाई, जो क्रोध की लपटें होती हैं बहुत ही ऊंची उठती हैं या ऊंची होती हैं। ही वॉज बर्निंग विथ फ्लेम ऑफ पैसन, पैसन का मतलब जोश होता है या जुनून, तो यहाँ क्या वह जोश की ज्वाला में जल रहा था, वह जोश की ज्वाला में जल रहा था। तो इसके अलग अलग कंपैरिजन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 25 वर्ड्स ईच, है ना। आपको प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वह 25 शब्दों में देना है। एक्सप्लेन दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर, आपको एक्सप्लेन करना है दैट कि जो अमर आत्मा जो है वो सारे प्राणियों में रहती है, लाइस यानी निवास करती है। दैट्स पियरलेट स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, अमर आत्मा या अमर ज्योति सारे प्राणियों में निवास करती है। मे दैट माइंड रिसॉल्व इन व्हाट इज गुड, तो इसमें आपको बताना है कि माई माइंड रिसॉल्व इन व्हाट इज गुड, क्या सही है। द पोएट एक्सहॉर्ट्स द यूनिक, एक्सहॉर्ट का मतलब होता है उपदेश देना, तो पोएट या संबोधित करना। पोएट यहाँ संबोधित कर रहा है कि जो अद्वितीय आत्मा है दैट रिसाइड्स इन ऑल लिविंग क्रीचर्स, वह सारे प्राणियों में निवास करती है। टू गाइड, और उन्हें संचालित करती है। एंड हेल्प ह्यूमन माइंड, और मनुष्य के मन की सहायता करती है। टू परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब कार्य करने। गुड डीड्स ओनली, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो द पोएट एक्सहॉर्ट्स, उपदेश देता है कि जो अमर आत्मा है वह सारे प्राणियों के अंदर निवास करती है और उन्हें संचालित करती है, उनकी सहायता करती है, उनके मन की सहायता करती है और केवल अच्छे कार्यों के लिए उन्हें करने को प्रेरित करती है ना। तो द पोएट एक्सहॉर्ट द यूनिक स्पिरिट दैट्स resides in all living creatures to guide and help human mind to perform good deeds only. Okay. इनको लिख लीजिए, साथ ही साथ आप रिपीट करते जाइए और इनको लर्न करिए 1 by 1. ओके। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, एनी डाउट्स, सो प्लीज़ कमेंट। डज द डेथलेस फ्लेम इज स्टैंजा सेकेंड, लाइन सेकेंड। जो अमर ज्योति है उसको सेकेंड जो स्टैंजा है उसकी सेकेंड लाइन रिफर टू एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थायी, मतलब चिरस्थायी या अमर। तो एवरलास्टिंग फ्लेम जो कभी भी
चिरस्थायी होती है, मतलब जो हमारा अनंत ज्योति है, जो अमर आत्मा है, जो परम आत्मा है, वह कैसी है? एवरलास्टिंग फ्लेम है, मतलब अमर ज्योति है, अनंत ज्योति है। फॉर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, और टू द सोल, आत्मा, दैट लाइज, जो निवास करती है, ऑल द क्रीचर्स गिव रीज़न, है ना। तो इसमें आपको रीज़न देना है कि जो सेकंड अमर आत्मा है, अमर ज्योति है, चिरस्थायी ज्योति है, वह ज्ञान की ज्योति है और आत्मा है जो सारे प्राणियों में निवास करती है। गिव द रीज़न। द डेथलेस फ्लेम इन द सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड लाइन, रिफर टू द एवरलास्टिंग फ्लेम। तो अमर आत्मा जो सेकेंड स्टेंजा है, सेकेंड लाइन में रिफर करती है कि एवरलास्टिंग फ्लेम, चिरस्थायी ज्योति, अनंत ज्योति, द फ्लेम ऑफ द नॉलेज, जो ज्ञान की ज्योति है। बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स, यह मनुष्य की, प्राणियों की सहायता करती है। इन परफॉर्म वेरियस टास्क, बड़े बड़े कामों के लिए, है ना, बड़े बड़े कार्यों के लिए। इट ऑल्सो इनेबल्स हिम टू ड्रा द डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद इन्हें योग्य बनाती है, मतलब इट ऑल्सो इनेबल्स हिम टू ड्रा, और इन्हें योग्य बनाती है कि वो क्या कर सकें, अंतर कर सकें। ड्रा अ डिफरेंट बिटवीन, किस किस में अंतर कर सके, गुड और बैड, अच्छा और बुरा, राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही, इनमें अंतर कर सकें। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारे प्राणियों में अनंत ज्योति, अमर आत्मा, ज्ञान की ज्योति निवास करती है ना, क्योंकि यह मनुष्य को बड़े बड़े काम के लिए सपोर्ट करती है या उनकी सहायता करती है, साथ ही साथ सही गलत, अच्छे बुरे को समझने के योग्य बनाती है। ओके, तो इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज इन पोएम? किस अर्थ में माइंड शब्द का प्रयोग पोएम में किया है? द वर्ड माइंड इज यूज इन द सेंस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, मतलब व्यक्तिगत आत्मा के लिए या जीव आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस द वर्ड माइंड इज यूज इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल और जीवात्मा इन पोयम या इन द पोयम। तो इसमें माइंड शब्द का उपयोग व्यक्तिक या जीवात्मा के अर्थ में किया गया है। Why is the mind likened to a charioteer in the poem? Charioteer in the poem, इसमें बताना why यानी क्यों, is यानी है, the mind की जो तुलना, मन की जो तुलना है, likened तुलना, to a charioteer सारथी से क्यों की गई है? इस पोयम में मन की तुलना सारथी से क्यों की गई है ना। Why is the mind likened to a charioteer in the poem? इस पोयम में मन की तुलना सारथी से क्यों की गई है? The mind is likened to charioteer because, मन की तुलना सारथी से की गई है क्योंकि, क्योंकि इट कंट्रोल्स द फ्लैशली डिज़ायर, क्योंकि इट कंट्रोल्स द फ्लैशली डिज़ायर, फ्लैशली यानी होता है ऐन्द्रिक और डिज़ायर यानी इच्छा, जो हमारी ऐन्द्रिक इच्छाएँ होती हैं, इंद्रियों की जो इच्छाएँ होती हैं, जो हमारी दैहिक इच्छा होती हैं, जो हमारी भौतिक इच्छाएँ होती हैं, उनको कंट्रोल करता है ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में।
जस्ट एज द चैरियटर, जिस प्रकार से सारथी हु गाइड्स, जैसे सारथी रथ को संचालित करता है, एंड कंट्रोल्स द हॉर्स, और घोड़ों को लगाम लगाता है या घोड़ों को अंकुश लगाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि मन की तुलना सारथी से की गई है, क्योंकि वह दैहिक आत्मा को, मनुष्य की दैहिक आत्मा को या इंद्रिय आत्मा को कंट्रोल करती है, जिस तरीके से जो सारथी होता है रथ को गाइड करता है, रथ को संचालित करता है और घोड़ों को कंट्रोल करता है। इसलिए मन की तुलना सारथी से की गई है। तो हमारा जो मन है वो एक सारथी के समान है, हमारा जो शरीर है वो एक क्या है, रथ है, और इसमें बैठने वाली जो एवरलास्टिंग स्पिरिट है, जो अमर ज्योति है, जो आत्मा है, वो सारथी का काम करती है। तो जहाँ सारथी अपने रथ को ले जाएगा वहीं जाएगा। इसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है अपने शरीर को जहाँ ले जाएगी वहीं हमें जाना पड़ेगा। बी, एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स इज। अब बी एक्सरसाइज में क्या करना है, 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल। गुडविल के महत्व को लिखना है आपको। जो गुडविल है, शुभ कामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं जो है उनके महत्व के बारे में आपको इसमें लिखना है। सिग्निफिकेंस या महत्व ऑफ द टाइटल गुडविल, गुडविल के महत्व को लिखिए। गुडविल सिग्निफाइज प्योर विल। गुडविल का महत्व क्या है, प्योर विल, शुद्ध इच्छा, और होली कॉन्साइंस, पवित्र चेतना। A pure spirit find pleasure in doing good deeds। जो शुद्ध आत्मा होती है वह अच्छे कार्य करके आनंद को खोजती है। It always engages itself in performing the deeds of the welfare। वेलफेयर मतलब होता है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याणों के कार्य में वो हमेशा व्यस्त रहती है। इट नेवर होप्स फॉर एनी रिवॉर्ड्स। वह कभी भी किसी भी रिवॉर्ड को लेने की इच्छा नहीं रखती, होप आशा नहीं करती कि जो कार्य वो कर रहा है या जो कार्य उसके द्वारा किया गया है उससे कोई भी उसको रिवार्ड मिले या उसको उपहार मिले। इट्स नोबल वर्क, जो उसके अच्छे कार्य, उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। इट वर्क्स विथ द कंट्रोल माइंड। वह हमेशा मन को कंट्रोल करके, मन को काबू में करके काम करती है। इट फ्लैशली डिज़ायर आर ऑल्सो सब्सक्राइब वंस। और जो ऐन्द्रिक इच्छाएं होती हैं और जो भौतिक इच्छाएं होती हैं उनको हमेशा शांत करने की ओर कोशिश करता है या हमेशा कम करने की ओर ध्यान देता है। अ ह्यूमन बीइंग्स विथ हिज प्योरिटी ऑफ इमोशन। अ ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य है, हिज प्योरिटी ऑफ इमोशन कैन बी डन डेवलप द गुडविल। वह अ ह्यूमन बीइंग्स विथ हिज प्योरिटी ऑफ इमोशन, इमोशन मीन्स इमोशन की शुद्धता, कैन एलोन डेवलप गुडविल। तो अच्छी शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं को विकसित कर सकता है। सिर्फ किससे,
प्योरिटी ऑफ द इमोशन से। अ मैन ऑफ गुडविल इज़ ऑलवेज सेल्फलेस। जो शुभकामना है, अच्छी कामना करने वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छी इच्छा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सेल्फलेस होते हैं, मतलब निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थी होते हैं। एंड सेक्रीफाइंग, और हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो एक बात और देखिए, गुड विल signifies pure will or holy conscience. A pure spirit finds pleasure in doing good deeds. It always engages itself in performing the deeds of welfare. It never hopes for any rewards for its noble work. It works with a controlled mind. Its fleshly desires are also subsided once. A human being with his purity of emotions can alone develop goodwill. A man of goodwill is always selfless and sacrificing. Question second, what is the central idea of goodwill? सेंट्रल आइडियल ऑफ गुडविल, गुडविल का जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको इसमें बताना है। गुडविल मीन्स दैट गाइड्स द माइंड। गुडविल का यहाँ मतलब है दैट, जो गाइड द माइंड, जीवात्मा, डू ओनली दैट, क्या करता है, जीव आत्मा को, माइंड को गाइड करता है, मन को संचालित करता है, टू डू ओनली दैट, ऐस करने के लिए। वॉट इज़ गुड, क्या सही है। वन हु इज़ गाइडेड बाय द डिवाइन एसेंस ऑलवेज डज नोबल डीड्स। वॉट इज़ गुड, क्या सही है, एंड वन हु इज़ गाइडेड बाय द डिवाइन एसेंस, वह हमेशा देवीय शक्ति के द्वारा गाइड किया जाता, संचालित किया जाता है, हमेशा डज नोबल डीड्स, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अद्वितीय कार्य करने के लिए। ही ऑलवेज ऑब्जर्व रिचुअल्स, वह हमेशा जो धार्मिक अनुष्ठान होते, धार्मिक क्रियाकलाप होते, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनका ध्यान देते हैं। सॉरी, यहाँ ऑब्जर्व में ओ है, इधर है ना, ओ ऑब्जर्व ओ। तो ही ऑलवेज ऑब्जर्व रिचुअल्स एंड वर्क सेल्फलेसली, तो वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ वर्क सेल्फलेसली, काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, या निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। गुडविल आल्सो इंडिकेट्स, शुभकामनाएं हमेशा इंडिकेट करती हैं टूवर्ड संतली माइंड, एक संत पुरुष मन की तरह, या संत आत्मा की तरह, या महान आत्मा की तरह उसकी ओर ले जाती हैं। गुडविल आल्सो इंडिकेट, ले जाती हैं टूवर्ड्स संतली माइंड। विद्वान जो होते हैं, संत जो होते हैं, संत की जो आत्मा होती है, संत की जो क्वालिटी होती है, उनकी तरफ हमें शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं ले जाती हैं। आ गुड विल्ड पर्सन नेवर होप्स, गुडविल अच्छी कामना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इच्छा नहीं रखते फॉर अ रिवॉर्ड, प्राइज की, फॉर हिज डीड, अपने कार्यों के लिए। ही फील्स हैप्पी एट द गेन ऑफ अदर्स, वह दूसरों को लाभ पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं। ही फील्स हैप्पी एट द गेन्स ऑफ अदर्स, दूसरों को लाभ पहुंचाकर वह प्रसन्नता महसूस करते हैं, सुखद महसूस करते हैं। ही इज़ नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड, यह भगवान का सबसे अद्वितीय क्रिएशन है।
हिज फ्लैशली डिज़ायर फॉर ऑलवेज कंट्रोल बाय हिज माइंड, और उसका फ्लैशली डिज़ायर जो है, हिज फ्लैशली डिज़ायर जो इंद्रिय या जो दैहिक इच्छाएं हैं, फ्लैशली डिज़ायर मीन्स जो दैहिक इच्छाएं हैं, जो ऐन्द्रिक इच्छाएं हैं, उनको हमेशा अपने मन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी अमर आत्मा के द्वारा उस पर काबू रखते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। ओके। गुडविल मीन्स दैट गाइड्स द माइंड जीवात्मा टू डू ओनली दैट्स what is good. One who is guided by the divine essence always does noble deeds. He always observes rituals and works selflessly. Goodwill also indicates towards saintly mind. A good-willed person never hopes for a reward for his deeds. He feels happy at gains of others. He is the noble creation of God. His fleshly desire for always controlled by his mind. Okay? तो इसको बार बार रिपीट करिए और इसको लर्न करिए और समझने की कोशिश करिए इसको। राइटिंग स्किल्स। राइट इन पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉर्निंग प्रेयर इन लाइफ। जो हमारी दैनिक प्रेयर होती है उसके महत्व के बारे में कि उसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, उस पर आपको 50 वर्ड में एक पैरा लिखना है। ओके। मॉर्निंग प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में जो मॉर्निंग प्रेयर है, सुबह की जो प्रार्थना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको करना चाहिए। हमें इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, है ना, या इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मतलब वे सारी जो पावर हमारे अंदर आती है, सारी जो शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, वो सिर्फ प्रार्थना से आती हैं। जो पावर होती है या जो विल पावर हमारे अंदर होता है, वो सब किससे? प्रार्थना करने से आता है। तो मॉर्निंग प्रेयर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुबह की जो प्रार्थना का बहुत ही महत्व है। इट रेगुलेट्स आवर लाइफ, वह पूरी हमारी ज़िंदगी को रेगुलेट करता है। इट क्रिएट अ विल इन अस टू डू गुड डीड्स, और हमारे अंदर अच्छे काम को करने के लिए अच्छी इच्छाओं को जागृत करता है या प्रेरित करता है। इट मेक्स अस मॉडेस्ट एंड पोलाइट, वह हमें दयालु और विनम्र बनाने की ओर ले जाता है, एक अच्छा व्यक्ति बनाने का काम करती है। इट इनेबल्स अस टू द एप्रिसिएट गॉड विल, और वह हमें इनेबल्स योग्य बनाता है किसके लिए? एप्रिसिएट गॉड विल, ईश्वर की जो इच्छा है या ईश्वर की इच्छा है उसकी तरफ प्रेरित करता है। एंड बेनवॉलेंस, भलाई के लिए प्रेरित करता है। बेनवॉलेंस का मतलब होता है उपकार करना, भलाई करना। दैट ही सोप्स टू ह्यूमैनिटी, वह हमें क्या? मनुष्य तत्व कि मनुष्य, मानवता क्या है, सो टू ह्यूमैनिटी, मानवता क्या है उसकी ओर ले जाता है। अपन बोलते ईश्वर बनने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, मनुष्य बनिए, मानव बनिए, मानवता का ध्यान रखिए। हमें कोई धर्म मानने की ज़रूरत नहीं है, न हिंदू, न सिख, न ईसाई, सिर्फ आप मानवता का धर्म मानिए तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो ह्यूमैनिटी जो है, मानवता, हमारा सबसे परम कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। इट डाइवर्ट्स आवर माइंड फ्रॉम बैड एंड सेल्फलेस डीड्स, और वो हमारे मन को डाइवर्ट्स करता है फ्रॉम से, किससे? बुरे और स्वार्थी कार्यों से मन को डाइवर्ट करता है, या मन को वो अपने इन बुरे या सेल्फलेस
स्वार्थ के जो कार्य होते हैं उनसे हमें अलग करता है। इट गाइड्स अस, और हमें संचालित करता है, हमें मार्ग प्रशस्त करता है, मार्गदर्शक का काम करता है, टूवर्ड्स नोबल एक्शन, उत्कृष्ट कार्य करने की ओर हमें संचालित करता है या हमें गाइड करता है, हमें पद प्रदर्शक का काम करता है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। द पर्सन हु प्रेस रेगुलरली, व्यक्ति जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है, ऑल्सो रिमेन्स नीट एंड क्लीन होल ऑफ द डे, वो पूरे दिन कैसा रहता है? नीट एंड क्लीन, स्वच्छ और शुद्ध रहता है। एज द प्रेयर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग, आपको पता है बिना ऑफ द हाउस एंड बॉडी, बिना शरीर और बिना घर के प्रॉपर शुद्धता के आप प्रेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप शुद्ध बने, अपने मन को शुद्ध करें, अपने शरीर को, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को शुद्ध करें। तो ध्यान रखिए कि जो हमारी बॉडी है वो एक क्या है? एक घर है, और इसमें निवास करने वाली जो आत्मा है वो हम हैं, मनुष्य है। जैसे मंदिर होता है, घर जो है एक मंदिर है, हमारी बॉडी है वो एक मंदिर है, और मंदिर में निवास करने वाला जो जीवात्मा है, जो डेथलेस फ्लेम है, अमर ज्योति है, एवरलास्टिंग स्पिरिट है, अनंत ज्योति है, वह ईश्वर है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अंदर देखिए, बाहर कुछ नहीं है। तो हम ध्यान जब हम करते हैं तो अपने आप में ही ध्यान लगाना, अपने अंदर ही ध्यान लगाना, अपने ईश्वर को अंदर ही खोजना सबसे बड़ा हमारा काम है। ईश्वर मंदिर में नहीं रहता, ईश्वर तीर्थों में नहीं रहता, ईश्वर न मस्जिद में होता है, न मंदिर में होता है, न गुरुद्वारे में होता है। वह जो ईश्वर है वह सिर्फ, और वो क्या है? हमारी आत्मा है, हमारे अंदर जो रहने निवास कर रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमारी आत्मा ही है। और जो सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है, परम आत्मा का ही एक अंश हमारी आत्मा है। तो आत्मा और परम आत्मा दोनों इक्वल हैं, दोनों एक हैं। इसलिए आपको अपने आप को अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन प्रेयर करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, तो ईश्वर अपने आप आपको एक सारथी की तरह सही मार्ग पर ले जाएगा, है ना। मॉर्निंग प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। इट रेगुलेट्स आवर लाइफ, इट क्रिएट अ will in us to do good deeds. It makes us modest and polite. It enables us to appreciate God wills and benevolence that He shows to humanity. It diverts our mind from bad and selfless deeds. It guides us towards noble action. The person who prays regularly also remains neat and clean whole of the day, as the prayer cannot be performed without proper cleaning of the house and body, है ना। तो इसका ध्यान रखना है और प्रतिदिन प्रेयर करिए, ईश्वर का ध्यान करिए कि मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलें। राइट अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ योर डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको क्या आंसर इसका क्या है? स्टूडेंट डू ऑन सेल्फ करना है। आई एम बेस्ट, आई एम विनर, मैं विजेता हूँ। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। टुडे इज़ माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। आई एम बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम विनर, मैं विजेता हूँ। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है।
टुडे इज़ माई डे, यह जो 5 पॉइंट जो हैं वो एक ग्रेट आत्मा के द्वारा कहे गए हैं। अब वो ग्रेट आत्मा कौन है, महान आत्मा कौन है, इन्हें ये 5 शब्द किए हैं, कहे हैं, और उनने कहा है कि यदि आप प्रतिदिन इन 5 शब्दों को सुबह उठने के बाद और सोने के पहले यदि विथ फैथ विथ कॉन्फिडेंस इनको डेली बोलते हैं और इन पर विश्वास करते हैं तो आप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आई एम बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब सर्वश्रेष्ठ आप बन जाएंगे। आई एम अ विनर, विजेता, आप विजेता बन जाएंगे। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, आप सब कार्य करने के योग बन जाएंगे। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है, तो आप हमेशा सोचेंगे कि आप भगवान आपके साथ है। टुडे इज़ माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। यह किसने कही है? ग्रेट थॉट्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी ने यह 5 बातों को कहा है, और इन 5 बातों को यदि आप अमल करते हैं, डेली इनका ध्यान करते हैं सुबह और शाम विश्वास के साथ में, तो आई होप दैट यू विल चेंज। थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, और ऐसे आपको और भी वीडियो 10th क्लास की सारे चैप्टर के साथ में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाते हुए मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मेरे चैनल पर ग्रामेटिकल पूरा मटेरियल अवेलेबल है, और GK GS तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।